हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम और बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट्स की आपको भैया एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। सारा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर अगर तुम देखोगे ना तो सारे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज और क्लास वाइज प्लेलिस्ट आपको लगे हुए मिल जाएंगे, तो सो दैट आप बढ़िया तरीके से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई कर पाओ। और अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल आपके लिए है। आप वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। 6th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चे जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड हिंदी मीडियम में है वो। और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन तो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल ही जाएगी। क्लास 6 से क्लास 12 के आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 का, जो कि 3D ज्योमेट्री है ऑब्वियसली, उसके एग्जाम्पल्स करने वाले। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो भी एग्जाम्पल है, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं कराऊंगा बेटा ऐसे ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा, वैसे वैसे कर, नहीं, आपको कायदे से कराऊंगा। कायदा मतलब कायदा बोलता है बेटा, कायदा मतलब प्रॉपर तरीका, तरीका मतलब साइड में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, भले ही टाइम लग जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, आपको स्लो लग सकता है, उन बच्चों को स्लो लग सकता है जो अल्ट्रा शार्प है ना, जो बहुत एवरेज है, एवरेज से और एवरेज से भी नीचे है, तो उनके लिए तो बढ़िया है। वो तो ऐसा कहीं लगेगा उनको कि यार सर क्या पढ़ा रहे हो, मजा आ गया। ठीक है, चलो। If a line makes angle this with the positive direction of x, y, z axis respectively, find its direction cosines। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं होता क्या है ना। डायरेक्शन कोसाइंस, ध्यान से सुनना। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली हम जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, इस क्वेश्चन में वो कॉन्सेप्ट हमें डायरेक्शन कोसाइंस का वो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ना, 2 वीडियोस मैंने दिए हैं, उन दोनों को देख लो, बहुत मदद साबित हो जाएगी आपके लिए। मैं बताता हूं, देखो डायरेक्शन कोसाइंस अगर आपको निकालना है, ठीक है सर, आपने लिखा सर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, काहे का सर, एक लाइन का निकालना है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। अब एक लाइन है, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है सर? एक लाइन है, उस लाइन ने क्या करा, उस लाइन ने अल्फा एंगल बनाया किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। बीटा एंगल बनाया किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। गामा एंगल बनाया किसके साथ? जेड एक्सिस के साथ। और ये उनके पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया, ठीक है। तो अब मैं बना के भी दिखा देता हूं, डोंट वरी, इमेजिनेशन नहीं कराऊंगा आपको, जो चीजें बना के दिखा सकता हूं वो चीजें आपको बना के दिखाई जाएंगी, ठीक है, डन। ठीक है, जो भी चीजें आपको बना के मैं दिखा सकता हूं ना वो दिखाऊंगा, और जो नहीं दिखा सकता हूं भाई उसको स्किप करना पड़ेगा। मान के चलो लेट अस से कि हमारी जो कोई लाइन है ना वो इस प्रकार निकल रही है, ठीक है, इस प्रकार वो लाइन निकल रही है। वैसे ओरिजिन से हर बार निकले जरूरी नहीं है, पर मैंने फिलहाल ओरिजिन से निकाल दी है, ठीक है। अब ये लाइन जो है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ एंगल्स बना रही है। जैसे सर ये मान के चलो एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस, ठीक है, डन। तो ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो एंगल बना रही है ये लाइन एक्स एक्सिस से, ये जो एंगल बना रही है मान के चलो ये अल्फा है ना। अब तुम कहोगे सर ये लाइन एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल भी तो बना रही है, हाँ ये वाला एंगल भी बना रही है, तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। उस पर फिलहाल अपन को ध्यान इतना नहीं देना है, ठीक है, डन सर। ये लाइन बेटा वाई एक्सिस के साथ भी अपना एक एंगल बनाएगी। वाई एक्सिस ये लाइन ये है, मान के चलो सर ये वाला लाइन ले लेते हैं, ये तो ये क्या है सर जी, ये बीटा है। अब मान के चलो बेटा ये लाइन हमारी z एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रही है, ये लाइन है, ठीक है सर, और z एक्सिस ये है, ठीक है सर। तो लाइन अपन ये वाला पार्ट ले रहे हैं, तो z एक्सिस के साथ मान के चलो ये एंगल बना रही है, ये है गामा, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तो अपन को पता है अल्फा बीटा गामा जो एंगल्स हैं ये बेटा लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, डन सर। हमें दिया गया है कि वो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से जो एंगल बीटा बन रहा है वो 60 डिग्री है, और जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है गामा वो 30 डिग्री है। ये हमें दिया गया है, ठीक है, डन। ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है बेटा, ठीक है, डन सर। ये वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, ठीक है सर, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जेड एक्सिस के साथ बन रही है, जेड एक्सिस,
डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक है। तो अब ये एंगल्स अगर हमारे पास हैं तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस ढूंढने के लिए और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? डायरेक्शन कोसाइंस एंगल्स के ही कोसाइंस होते हैं। कौन से एंगल्स के? लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है? 90, तो कोसाइन 90 निकाल लो। लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या बना रही है? लाइन वाई एक्सिस के साथ बना रही है बीटा यानी 60, कोसाइन 60 निकाल लो। लाइन जेड एक्सिस के साथ क्या बना रही है? लाइन जो है वो गामा मतलब कि 30, तो कोसाइन 30 निकाल लो। यही तो अपने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं भैया, कुछ है ही नहीं है। तो सर इसका मतलब एल क्या होगा? एल का मतलब है एल एम एन, यही तो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना, एल एम एन, यही तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो एल क्या होगा सर? एल होगा हमारा cos 90 सर जी, क्या? cos 90, डन। ये कोसाइन 60, कोसाइन 60, cos 60 डन। cos 30 डन, ठीक है सर, कैलकुलेट कर लो आंसर। अभी समझना बात को, अभी आंसर, कई बच्चे बस यहां पर आंसर लिख के भाग जाएंगे, पर नहीं, अभी तुमको बताता हूं एक खास बात, ठीक है। ये अपन ने लिख लिया सर। क्या आंसर आएगा सर? आंसर आएगा cos 90 सर 0 होता है, ठीक है। cos 60 1/2, cos 30 √3/2, सही तो लिख रहा हूं यार। तो आंसर कई बच्चे अभी लिख देंगे 0, 1/2 और √3/2, सही आंसर, बढ़िया, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, इफ अ लाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन? लाइन ये है बेटा, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जो लाइन होती है ना, उसके डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं ना, वो एक सेट नहीं 2 सेट होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर बेसिकली इन 2 सेट, 2 सेट में आंसर आते हैं। ये एक सेट आ गया, ये आपका आंसर है, नो डाउट, ये आपका आंसर है बेटा, है ना। कई बच्चे कहेंगे सर जी ये आंसर है क्या? हाँ जी सर ये आंसर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं अभी एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल है ये, है ना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल नंबर कहां चला गया यार? हाँ, ये पेज नंबर 380 पे आंसर यही दिया आपको, देखो 0 दिया एक आंसर, हाँ 0 दिया, दूसरा आंसर 1/2, तीसरा आंसर 3√3/2, ये दिया है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पर बात यह है कि एक लाइन जो है अगर वो एक्स एक्सिस के साथ यहां पर 90 डिग्री बना रही है, तो भाई ऑपोजिट एंगल भी तो 90 होगा। मैंने बताया था ना, पाई माइनस 1, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, है ना। तो अपन इनके ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, 0, -1/2, -√3/2, ये भी आंसर हो सकता है, तो ये याद रखना, ठीक है, डन। चलो भाई आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, पढ़ो बेटा। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत इजी है, यहां मैं शुरू से लेकर एक पॉइंट बताऊंगा, शुरू से एंड तक, ठीक है, शुरू से एंड तक। क्या कि बेटा अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो हम उन डायरेक्शन रेशियोज की मदद से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलो हमारे पास कोई आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है, ठीक है सर, और ये मैंने दिया बेटा 2i कैप, ठीक है, -4j कैप, ठीक है, +2k कैप, सपोज ये दिया मैंने, ठीक है, डन। अब आपके पास पता क्या है? आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है, ये है ना, आई कैप का साथ ही 2, ये डायरेक्शन रेशियो है, -4 और 2, तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा सर? 2, -4 और 2 होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा, ऐसे ये डायरेक्शन रेशियोज दिए। अब आपके पास अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? बहुत इजी है सर, मैं बता देता हूं आपको। आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, एल, एम और एन, तीनों निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो बताता हूं, सिंपल है सर। एल अगर निकालना हो तो आई कैप का साथी जो 2 है वो लिखो और अपॉन, ठीक है सर, पक्का? हाँ सर, 2 लिखो अपॉन। एम निकालना है तो जो जे कैप का साथी है -4 वो लिखो और अपॉन, ठीक है। और एन निकालना हो तो आप क्या करोगे? एन निकालना हो तो जो के कैप का साथी 2 है वो लिखो और अपॉन, ठीक है, अपॉन लगा दिए हैं, ठीक है सर। अब क्या करना है सर? सिंपल है भैया, डायरेक्शन कोसाइंस का एक फॉर्मूला है सर, ए आई कैप बी जे कैप, ए अपॉन √a² + b² + c², मतलब इस पूरे के पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑल्दो ये तो लाइन के लिए बात हो रही है, पर मैं वेक्टर से करा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये क्या करोगे सर? √2² + 4² + 2², √2² + 4² + 2², √2² + 4² + 2², ये वेक्टर के साथ होती है कंडीशन, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन लाइन के साथ अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए हो, डीआरस दिए हो, क्या दिए हैं सर? आपको डीआरस दिए हैं, ठीक है। क्या है डीआरस सर? डीआरस है हमारे पास 2,
-1 2 ये दिया है। आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, डीसीज निकालना है, तो कैसे निकलेंगे सर? इजी है, मैं बताता हूं, बहुत इजी है सर। कैसे निकलेंगे? L M N सर, L M N कैसे निकलेंगे? सिंपल है बेटा, सिंपल है। 2 -1 2 ये जो डायरेक्शन रेशियोज है उनको लिख दो L अपॉन -1 अपॉन 2 अपॉन, अब क्या करना है सर? अंडर रूट में सर इन्हीं डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर्स का सम, रूट के अंदर सर, रूट के अंदर इन्हीं के स्क्वायर्स का सम। सर स्क्वायर्स का सम मतलब सर 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्या आया बेटा? अंडर रूट 9। क्या आया बेटा? अंडर रूट 9। तो यहां पर भी रुक जाओ, इसको भी लिख ही देते हैं। अंडर रूट 4 + 1 + 4, 4 + 1 + 4, अंडर रूट 4 + 1 + 4, क्या आया बेटा? ये आया सर जी 2/√9, √9 3 होता है, आंसर आ गया 2/3। ये आ गया आंसर -1/3 और 2/3, ये आंसर आ गया बेटा, दिस इज आंसर। ये क्या आया? एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, क्या आ गए? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, खत्म, ऐसे निकाला जाता है। एक बात और सुन लो, अभी अपन ने क्या देखा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। सर जी 2 सेट में होते हैं, ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, तो 2 सेट में होंगे, मतलब ये तो अपना आंसर होगा ही होगा, ठीक है सर। साथ ही साथ एक और आंसर होगा, क्या सर? भैया पॉजिटिव है तो माइनस का 2/3, नेगेटिव है तो प्लस का 1/3, पॉजिटिव है तो माइनस का 2/3। लो भैया ये भी आपका आंसर हो सकता है। ये मैं समझा चुका हूं आपको कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन 2 सेट में आंसर आता है, एक सेट और दूसरा सेट, समझ गए? इसको इरेज कर दूं? हां जी सर, इरेज कर दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो, इसको भी करते हैं बेटा। चलो थर्ड एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है? चलो तो सर जी फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यार ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। देखो कैसे, देखो तरीका समझो बाबा। पहले आप, एक लाइन है सर, ठीक है ना? एक लाइन है और इस लाइन पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, वी हैव 2 पॉइंट्स सर, एक ये और एक ये, डन, ठीक है? नाम दे देते हैं, लेट अस गिव द नेम्स A and B, डन सर। और वही इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए, -2 4 -5 ब्रैकेट क्लोज, ये 1 2 3, हाँ सर 1 2 3, डन सर। ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा जी सर। देखो मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर दिया है और उस पूरे लेक्चर में इसी पे बात करी है कि बेटा डायरेक्शन कोसाइंस आप 2 पॉइंट्स के थ्रू निकाल सकते हो। कोई लाइन है, हाँ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन निकालनी है, ठीक है सर? कैसे निकालोगे सर जी? इजी है, बहुत इजी है। अब डायरेक्शन कोसाइन 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं सर, 2, देयर आर 2 डिफरेंट वेज कि आप किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। एक तरीका है कि आप एक वाला, मतलब एक मेथड से एक डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, तो आंसर लिख दो और फिर उनके सिंबल्स पलट दो। मैं आपको तरीका बताता हूं कि सिंबल्स क्यों पलटे जाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था बेटा कि हम जब डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं ना, तो इस पूरी लाइन को एक वेक्टर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चलो सर इसके ऊपर एक वेक्टर लाई कर रहा है, और वो वेक्टर फिर हम एक डायरेक्शन में मांगते हैं, या तो इसमें या फिर इसमें। ऑल्दो मानी जा सकती है कि दोनों डायरेक्शंस में करना चाहिए अपन को, इसीलिए बेटा 2 डायरेक्शन कोसाइंस के सेट आते हैं लाइन के लिए। मैंने आपको बताया है, क्लियर चीजें बताई हैं। तो उसमें क्या होता था कि हमने सर सीखा था पिछले वाले वीडियो में कि कभी भी 2 पॉइंट्स हो और अपन को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो, तो अपन कैसे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस? L M N। भाई डायरेक्शन कोसाइंस को L M N से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट सर जी बिल्कुल सही बात है, तो L M N लिख दिया सर अपन ने, ठीक है? डन, यस सर। L M N लिखने के बाद क्या करेंगे अपन यहां पर L M N तो लिख चुके सर, ठीक है? ये डायरेक्शन कोसाइंस है। कैसे करेंगे सर? इजी है, बहुत इजी है। क्या है सर जी? सर जी अगर हम डायरेक्शन A से B की तरफ देखें तो आप कोऑर्डिनेट्स माइनस करना शुरू कर दो। कैसे? उल्टे, मैं A से B की तरफ देखना चाहता हूं, ठीक है सर? तो B से माइनस करेंगे, 1 -2 1 -2 1 -2, डन है क्या? हाँ जी सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर। y 2 -4, ठीक है? 2 -4, डन सर। 3 -5 3 -5, इतना डन है क्या? हाँ सर इतना डन है। अब लगा दो अपॉन, ठीक है सर? अब लगा देते हैं अपॉन, ठीक है? अपॉन, अरे भाई इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। अपॉन, अरे भाई लगा तो दो, अपॉन, ठीक है?
लास्ट काम और करना है, क्योंकि जब हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं ना तो अपॉन में बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर आता है। अगर वेक्टर वाले तरीके से देखें तो अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दी वेक्टर आता है, पर यहां वेक्टर तो है नहीं है, तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ दी लाइन देख लेंगे। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करेंगे अपन सर जी 1 माइनस माइनस 2 क्या आया, 1 माइनस माइनस 2 आया सर जी 3, 2 माइनस 4 क्या आया माइनस 2, 2 माइनस 4 आया सर माइनस 2, बेटा 3 माइनस माइनस 5 क्या आया 8, ये आया ना, हाँ सर ये सारे आ गए, हाँ सर बेटा इनके स्क्वायर्स करो, इनके स्क्वायर्स करो सर, स्क्वायर करा ठीक है, इसका स्क्वायर करा और इसका, तीनों का स्क्वायर कर दिया, डन। स्क्वायर्स करने के बाद बस एक छोटा सा काम और करना है बेटा, इनके स्क्वायर्स जो आपने करे हैं उनके स्क्वायर्स को आपको प्लस करना है और रूट में रख देना है, दैट विल बी योर आंसर। खत्म खत्म। मतलब सर जी मतलब ये देखो पर्पल कलर लेते हैं अपन, पर्पल इज वेरी नाइस कलर। देखो मैंने क्या करा सर, मैंने जो 1 माइनस माइनस 2 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस माइनस 5 8, इनको लिखकर इनके स्क्वायर्स लगाए और इनके बीच में मैंने लिख दिया प्लस। लास्ट काम इनको रूट में लिख दो बेटा, यही आपका आंसर है, ये आपका एल आ गया। एल बोले तो ये आपका एक आप कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन आ गया। डन है, हाँ सर डन है। सॉल्व कर दो भाई इसको, क्या आएगा 3 अपॉन, सर ध्यान सुनिएगा जी सर, एल इज इक्वल टू ये आया 3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, मैं ओरली कैलकुलेट कर लेता हूं, 9 प्लस 4 प्लस 64, तो इट विल गिव अस 68 78 77 77 आएगा ठीक है। 9 4 64 और 9 74, 74 से एक गया 73, 73 और 4 77, यस रूट 77 आएगा ये ठीक है। सो दिस विल बी 3 अपॉन रूट 77। अब आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये एल आ गया ठीक है, ये एल आ गया ठीक, चलो अच्छा बाद में बताता हूं। एम निकालेंगे तो सर एम के अंदर भी नीचे भी बिल्कुल यही आएगा, बार बार क्यों लिखे, तो रूट 70 अपन लिख देंगे डायरेक्ट, रूट 77 आएगा सर यहां भी है ना, इसके अपॉन भी यही आएगा बेटा रूट 77। डन है, हाँ जी सर डन है, आंसर आ गया बेटा। एम क्या आया -2 अपॉन रूट 77, एन क्या आया 8 अपॉन रूट 77। So the answer is डायरेक्शन कोसाइंस क्या है बेटा, DC's L, M, N. So these are the direction cosines 3 by root 77, comma बेटा -2 by root 77, N मतलब 8 by root 77। सो ये आंसर आ गया। अब ये आंसर रख के सिर्फ यही मत बोल देना कि ये आंसर है, मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन के जो होते हैं वो 2 सेट में आंसर आते हैं, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट सर हमें कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं। वैसे डायरेक्टली मैं बता सकता हूं, आप इनके सिर्फ सिंबल्स चेंज कर दो, मतलब माइनस का 3 रूट 77 प्लस का 2 अपॉन रूट 77 माइनस का 8 अपॉन रूट 77, सिंबल चेंज कर दो, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और एक और सेट बना दो, दैट विल आल्सो बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। पर क्यों, रीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, अभी मैं थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूं। होता क्या है कि इस लाइन को आप ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं। अगर आपने इस लाइन को उल्टी दिशा में देखा बी ए, तो जब आप बी ए देखोगे ना तो ऑपोजिट माइनसिंग शुरू हो जाएगी, -2 -1 -2 -1 -3 होगा, तो ये -3 अपॉन रूट 77 आएगा ठीक है। जब आप बी ए देखोगे तो ए माइनस करेगा, 4 -2 प्लस का 2 आएगा, जबकि यहां क्या आ रहा था माइनस का 2, तो प्लस का 2 अपॉन रूट 77 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, और ये बेटा माइनस का 8 अपॉन रूट 77 आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन के बेटा 2 सेट होते हैं, प्लीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भूल मत जाना ठीक है। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, और -3 बाय रूट 77 कॉमा -2 से +2 बाय रूट 77 कॉमा -8 बाय रूट 77 ब्रैकेट क्लोज। ये आपका दोनों आंसर होगा, दोनों लिख सकते हो, एक भी अगर लिखना चाहो दैट इज ऑल्सो फाइन, पर दोनों लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा दिखेगा। सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर आप कह सकते हैं, अब अपना 4 आएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बताता हूं सुनो, इजी है ये, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ठीक है, एक्सिस बना लिया अपन ने, ध्यान से सुनना जी सर। देखो एक्स वाई
z। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस अपन एंगल्स की मदद से भी निकाल सकते हैं, वो तो सबसे आसान तरीका है ना, अपन को फॉर्मूले पे जाने नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना जी सर। एल होता है बेटा कॉस अल्फा, एम होता है बेटा कॉस बीटा, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वरी। एन होता है कॉस गामा। अब ये क्या है सर, आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अल्फा होता है एंगल मेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय द लाइन एंड वाई एक्सिस, एंगल मेड बाय द लाइन एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइन, जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो, और एक्स एक्सिस, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो अल्फा है, ठीक है। एंगल उस लाइन के और वाई के बीच में, भाई वाई एक्सिस और उस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो बीटा है। उस लाइन के, जिस लाइन के बारे में बात करनी है, उस लाइन के और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो गामा है। उन्हीं एंगल के बारे में अगर आपको पता चल गया तो इसमें वैल्यू रखो, LMN यानी डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएंगे। अब यहां जिस लाइन की बात हो रही है, सबसे पहले वो लाइन खुद एक एक्स एक्सिस है, मतलब जो लाइन हमें जिस लाइन की बात करनी है वो लाइन खुद क्या है सर जी, वो खुद एक्स एक्सिस है। बात को समझो, दिस इज द लाइन इटसेल्फ, इसकी बात हो रही, कोई अलग से लाइन नहीं आई, वी डोंट हैव एनी अलग से लाइन, ठीक है, हमारे पास यही लाइन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा ये लाइन और एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है सर, लाइन जो है वो खुद एक्स एक्सिस है, तो दो चीजें हैं, एक तो लाइन है और एक एक्स एक्सिस है। अब इन लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, पर लाइन और एक्स एक्सिस दोनों एक ही है, तो दोनों के बीच में एंगल तो जीरो है। हाँ जी सर, तो अगर अपन ये एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए बेटा, एक्स एक्सिस के लिए, तो अल्फा क्या होगा बेटा, अल्फा क्या हुआ, अल्फा मैंने बताया ना, जिस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हो वो और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा है। तो जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा सर, जीरो, तो ये जीरो हो गया, तो बेटा ये क्या होगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या होगा बच्चा, 1, तो ये 1 हो गया, डन, हाँ सर डन। नाउ नेक्स्ट, अब सर बीटा क्या है, ध्यान से सुनना सर, बीटा क्या है, बीटा है जिस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हो वो और वाई एक्सिस के बीच का एंगल। जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो तो ग्रीन लाइन है सर, क्या है, वो तो ग्रीन लाइन है, एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस, यानी ये लाइन और वाई एक्सिस, इसके बीच का एंगल कितना है सर जी, 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी कॉस बीटा, मतलब कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है बच्चा, 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, गामा क्या है सर, गामा एंगल है, किसका एंगल, जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है सर, तो जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है, ग्रीन लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो सर 90 डिग्री पर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, सही बात है सर जी, तो इसका मतलब ये भी 90 हुआ, तो आंसर क्या आया, कॉस गामा यानी कॉस 90, और कॉस 90 डिग्री क्या है सर, 0, तो आंसर क्या आया, एक्स एक्सिस के लिए, ध्यान सुनिएगा, इस एक्स एक्सिस के लिए जो आंसर आया डायरेक्शन कोसाइंस वो क्या है बच्चा, वो है सर जी 1,0,0, सर ये डायरेक्शन कोसाइंस होगा, डन है, हाँ जी सर बिल्कुल डन है। अब देख लेते हैं वाई एक्सिस के लिए सर जी, ठीक है भैया, वाई एक्सिस के लिए देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको हटाओ, ठीक है, और ये ग्रीन लाइन हटानी थी यार मुझे, तो ये पूरी ही उड़ गई, हाँ आप गई, ठीक है। तो सर अब हमें बात करनी है वाई एक्सिस के लिए, तो मैं इरेज कर दूं इसको, हाँ सर इसको इरेज कर दो, ठीक है, ठीक है, ये वाई एक्सिस लिख लेते हैं सर, हाईलाइट कर देते हैं इसको जरा। अब लेट अस टॉक अबाउट वाई एक्सिस। तो सर जी वाई एक्सिस में ध्यान से सुनना जी सर, हमें जो लाइन दी गई है वो है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाई एक्सिस जो हमें लाइन दी गई है वो वाई एक्सिस खुद है, तो हमने क्या करा, वाई एक्सिस को हाईलाइट कर दिया सर, ठीक है। अब अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या है, अल्फा एंगल है सर, किसके बीच का, एक्स एक्सिस एंड द लाइन, किस लाइन की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और जो लाइन हमें दी गई है वो वाई एक्सिस है, तो इनके बीच का एंगल क्या है सर जी, 90, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां cos 90 आ जाएगा, और cos 90 क्या है सर जी, 0, पक्की बात, हाँ सर। बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड द लाइन, अब जो लाइन है वो वाई एक्सिस खुद है, तो मतलब बीटा होगा एंगल बिटवीन येलो वाली वाई एक्सिस एंड ग्रीन वाली लाइन, येलो वाली वाई एक्सिस और ग्रीन वाली लाइन दोनों ओवरलैप है, तो एंगल तो 0 हो गया, तो यहां पर एंगल क्या होगा सर, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री इज 1, डन है, हाँ जी सर डन है।
गामा क्या है? गामा इज द एंगल बिटवीन दी लाइन, जिस लाइन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो, और जेड एक्सिस। तो सर जिस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं वो तो वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल क्या है सर जी? 90 डिग्री। तो सर जी ये क्या है? यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा गामा। तो गामा 90 डिग्री है 0। तो इसका मतलब वाई एक्सिस की जो अपन ने डायरेक्शन कोसाइंस अपन को ढूंढने को दी गई थी वो क्या है सर जी? 0 1 0, L, M, N। ठीक है। तो भैया y एक्सिस के लिए अगर हम बात करें तो y एक्सिस के लिए क्या है सर जी? y एक्सिस के लिए हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आए वो क्या है? 0 1 0। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं 0 1 0, क्योंकि L, M, N यही तो डायरेक्शन कोसाइंस होते। सही बात है सर। अच्छा नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अब कलर चेंज कर लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ब्लू है ना, नहीं पिंक सही है। ठीक है, अब बात करते हैं सर वाई एक्सिस हो गया। हाँ सर, अब अपन एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं सर एक्स वाई जेड एक्सिस। लेट अस टॉक अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है सर, फॉर्मूला तो वही है, L, M, N है ना, L, M, N। फॉर्मूला क्या है सर? L होता है कॉस अल्फा, M होता है बेटा कॉस बीटा, और N होता है कॉस गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा क्या है सर? अल्फा क्या है? अल्फा है सर जी जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। भाई जो आपको लाइन दी गई है वो क्या है सर? जो लाइन हमें दी गई है वो तो जेड एक्सिस है। तो जेड और एक्स एक्सिस, अल्फा कहता है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल। तो भैया पहले तो आप इसको हाईलाइट कर लो, ये हमारी लाइन है। ठीक है, इस लाइन की हमें बात करनी है। दिस इज द लाइन जेड एक्सिस, ये हमें लाइन दी गई है। अरे भाई बन जा यार। ठीक है, ठीक, तो ये हमें लाइन दी गई है सर, हमने इसको हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो सर अब ध्यान से सुनना, जेड एक्सिस मतलब जो लाइन दी गई है वो जेड है और एक्स। तो सर जेड और एक्स के बीच का एंगल क्या होता है सर? ऑब्वियसली 90। जेड और एक्स के बीच का एंगल ये क्या है सर? 90 डिग्री। तो इसका मतलब कॉस अल्फा क्या हो गया? कॉस 90, और कॉस 90 तो सर जी 0। डन। यस सर। बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा होता है बेटा जो आपको लाइन दी गई है वो और वाई एक्सिस के बीच का एंगल। लाइन दी गई है ये, वाई एक्सिस ये, तो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया? कॉस 90, और कॉस 90 अगेन क्या है सर? 0 होता है। और ऐसे ही बच्चों गामा क्या है? गामा है सर एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड द गिवन लाइन। जो लाइन आपको दी गई है वो खुद जेड एक्सिस है, मतलब जेड एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल सर 0 होगा। ओवरलैपिंग है तो अपन ने क्या बोल दिया? cos 0, cos 0 इज 1। तो सर जी जेड एक्सिस के लिए अगर अपन बात करें कि जेड एक्सिस के लिए क्या होगा आंसर, यानी को डायरेक्शन कोसाइंस 0, 0, 1। तो सर जी ये अपना डायरेक्शन कोसाइंस होगा L, M, N। काहे के लिए बेटा? एक्स एक्सिस के क्या है सर जी? एक्स एक्सिस के हैं 1, 0, 0। वाई एक्सिस के हैं सर जी 0, 1, 0। जेड एक्सिस के हैं सर जी 0, 0, 1, 0, 0, 1। दैट्स इट, ये हमारा आंसर है। जल्दी से देख लो, फिर चलते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, उसको भी कंप्लीट करते हैं और बढ़िया तरीके से फिर अपन एक्सरसाइज पॉइंट 1 पे अटैक करेंगे। कौन सी पॉइंट 1? यार चैप्टर कौन सा है? मैं तो चैप्टर के काउंटिंग ही भूल गया हूं। कर लो बेटा, जल्दी से कर लो कॉपी। डन। यस सर, चलो हटते हैं जल्दी से और बढ़िया तरीके से इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सर जी जल्दी से 5 पे चल दो। ये एग्जाम्पल 5, शो दैट दी पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। मैं तुमको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, पॉइंट्स कोलिनियर की बात करनी है हमें। ध्यान से सुनना जी सर, देखो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। देखो हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करना है। ठीक है, अपन ने क्या करा सर? एक लाइन बनाई और इस लाइन पे तीनों पॉइंट्स अपन ने लोकेट कर दिए, ए, बी और सी। ठीक है, डन है? हाँ जी सर डन है। अब ये तीनों पॉइंट्स लिख लो पहले। ए ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए क्या है सर? 2, 3, -4। ठीक है, 2, 3, -4। डन है सर? हाँ डन है। बी क्या हो गया सर? 1, -2, 3, 1, -2 एंड 3। ठीक है सर। सी क्या हो गया बेटा? सी इज 3, 8, 11, 3, 8 और माइनस का 11, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन। आगे सुनना जी सर। क्या निकालना है? मतलब निकालना कुछ नहीं है, प्रूफ करना है कि ए बी सी कोलिनियर है। अब ध्यान से सुनो जी सर, अगर हम इसमें एक बहुत स्पेशल चीज प्रूफ करते हैं। क्या सर जी? अगर हम, ध्यान से सुनना जी सर, अगर हम यहां पर डायरेक्शन रेशियोज निकालें, किसके बेटा? डायरेक्शन रेशियोज निकालें अगर हम ए बी, किसके बेटा? लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी,
और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी। अगर हमने ये दोनों लाइंस के, दो लाइंस है वैसे, ए बी और बीसी, ए बी और बीसी, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज को हम बोलेंगे बेटा L1, M1, N1, LMN है ना, 1 1 1, ठीक है। इसके डायरेक्शन रेशियोज को हम बोलेंगे L2, M2, N2, ठीक है। इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के अगर इनके डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल हुए तो ये कोलिनियर साबित हो जाएंगे। प्रोपोर्शनल मतलब भाई सेम रेशियो, अपन जल्दी से निकाल के ढूंढते हैं। अब ए बी लाइन का अगर आपको डायरेक्शन को रेशियोज निकालना है तो अपन ने सीखा है सर, हाल क्या निकल जाता है, कैसे बेटा, 1 -2, 1 -2 सर, कॉमा, -2 -3, -2 -3, कॉमा, 3 -4, 3 -4 यानी +4 हो जाएगा सर। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन काहे का सर, ए बी का, ठीक है। ये आ गया ए बी मतलब L1, M1, N1, LMN, ठीक है, ठीक है, LMN ये आ गया सर। तो क्या आया बेटा, ये आया -1, -5 और 4 5 6 7 7। सो दिस इज L, M, N फॉर फर्स्ट केस, यानी L1, M1, M1 क्या आया सर, ये आया हमारे पास -1, -5, 7। ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ऑफ ए बी। अब बात करनी है ऑफ बीसी, तो सर ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बीसी के लिए हम क्या करेंगे सर जी, डायरेक्शन रेशियोज, इससे इसको माइनस करना शुरू कर देंगे। ये वाले इनको माइनस, बीसी है ना, तो ये वाले माइनस करना शुरू कर, 3 -1, ठीक है सर जी, 3 -1, कॉमा, 8 -2, 8 -2, कॉमा, डन सर, -11 -3, -11 -3, डन सर, है ना। अब ये क्या बना बेटा, ध्यान सुनिएगा जी सर, 8 -2 प्लस का 2 बन जाएगा, 8 + 2। अब ये ब्रैकेट लिख देंगे सर, ठीक है। क्या बना सर, ये बना अपना 3 -1 is 2, 8 - 2 is 10 और ये हुआ -14, ठीक है, ब्रैकेट रख दिया। अब ये क्या है सर, ये भी LMN है, पर इस बार दूसरी लाइन का है ये डायरेक्शन रेशियो, तो अपन क्या लोग बोलेंगे बेटा, ये L2 है, M2 है इसके नीचे, N2 है, LMN बट 2 2 2। तो सर इसके इक्वल में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या आया बेटा, 2 10 14, 2 10 और -14, ठीक है। तो सर ये हमें सारी चीजें हमने निकाल के रख ली हैं। अब हमें पता क्या करना है, अगर लाइन कोलिनियर प्रूफ करनी है तो दोनों लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं सर। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज हैं सर, उधर देखो जरा, -1 -5 7, -1 -5 7, ठीक है, डन, यस सर, डन। नेक्स्ट बीसी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है भैया, बीसी के डायरेक्शन रेशियोज हैं सर जी, कहां चला गया, 2 10 2 10 और -14, ठीक है। अब इनको रेशियो, इनके रेशियोज निकालो, कैसे निकालेंगे सर, ये L1 है, ये L2 है, तो सर L1/L2 क्या है सर, L1/L2 है -1/2, तो लो भैया -1/2 आ गया। ये M1 M2, तो सर M1/M2 निकालो, M1/M2 निकालते हैं सर, क्या है M1 है -5, N2 है, M2 है 10, तो ये बेटा ये आया -1/2, लो भैया ये भी -1/2 आया। सर रेशियो भैया प्रोपोर्शनल कैसे प्रूफ करेंगे, हमें प्रोपोर्शनल प्रूफ करना है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी बोथ आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल का मतलब है भाई L और L, भाई रेशियो ले लो, M और M रेशियो ले लो, N और N रेशियो ले लो, रेशियोज इक्वल आने चाहिए, तब आप प्रोपोर्शनल बोलोगे, ठीक है, डन। तो क्या होगा सर, N1/N2 यानी रेशियो ऑफ N1 N2, सर ये 7 और -14, 7 और -14 कितना बना, -1/2। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर L1/L2 बेटा -1/2 आया, M1/M2 बेटा -1/2 आया, N1/N2 -1/2 आया। जब सारे के सारे -1/2 आए तो इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है कि हमारे ये लाइंस ए बी और बी सी कोलिनियर हैं। बेटा अब अपन इसको कंप्लीट कर चुके हैं एंड फाइनली वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज लाइक जरूर करना। खत्म कर दिया है, इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा अपना 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। पहली बार आए हो ना तो जल्दी से लाइक कर देना और सेशन को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ हमेशा डेली नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। बेटा मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम की शानदार वाली पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें वीडियोस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम लोगों ने अलाइन करके रखी है। आप बढ़िया पढ़ाई करो टेंशन फ्री होके। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 to 12th क्लास हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, तो इन सारे बोर्ड्स के बच्चों को हमारी हिंदी मीडियम टीम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी काम पूरी तरह से जोरदार तरीके से हो रहा है। हाँ, अगर आप नोट्स चाहते हो डाउनलोड करना तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है बेटा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की जा सकती है। ग्रैब ई नोट्स पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपको क्लास 6 से 12 तक की इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बढ़िया वाले नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।